चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले जो है सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके बाद हम लोग ने उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम्स भी पढ़े थे। फिर उससे रिलेटेड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सर्कुलर रिंग का कैसे हम फाइंड करेंगे, उस अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग, और फिर उसके रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग भी फाइंड किया। तो इस तरह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें जो है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो हम सपोज़ कर लेंगे कि कोई बॉडी जो है उस पर टॉर्क लग रहा है और वो रोटेट करने के लिए कैपेबल है, वो रोटेट कर सकता है अबाउट एन किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। तो चूँकि जब वो रोटेट करेगा पार्ट बॉडी, तो वो उसके अंदर जो एंगुलर जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। बॉडी प्रोड्यूस जब सर्कुलर मोशन करेगा, जब रोटेट करेगा किसी एक्सिस के अबाउट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ईच पार्टिकल का, वो आपका सेम होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो चूँकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल अगर ओमेगा होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी भी क्या होगा, ईच पार्टिकल का आपस में सेम होगा। तो हम सपोज कर लेंगे कि कोई एक बॉडी है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है। हाँ, सपोज कर लेंगे कि बॉडी जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका प्रत्येक का मास m1, m2, m3, m4 एंड mn है। फर्स्ट वाले का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो मेरा r1 है, ये आपका r2 है, ये आपका r3 है, ये आपका r4 है, rn और r3। सारा जो है पार्टिकल का डिस्टेंस आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से दे रखा है, ठीक। हमें चूँकि ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, चूँकि इस बॉडी पर टॉर्क लग रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। और यदि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज ओमेगा, यदि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ओमेगा के बराबर हो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा जो होगा डी ओमेगा बाई डी टी, वो हर पार्ट के लिए क्या होगा, पार्टिकल के लिए सेम होगा, ठीक। बट उसकी लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा हर पार्टिकल का, वो डिपेंड करता है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस की कितनी दूरी पर है, ना उसका डिस्टेंस क्या है। तो हम सपोज कर लेंगे कि हर पार्टिकल का m1 का डिस्टेंस r1 है, r2 है, r3 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फर्स्ट पार्टिकल पर, लीनियर एक्सेलरेशन ऑन फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू, जो फर्स्ट पार्टिकल पर लीनियर एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू, हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो a1 r1 अल्फ़ा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है सबका को फिक्स होगा। a1 का जो है फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस जो है इससे रोटेशन से r1 है, और तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो r1 और अल्फ़ा के बराबर होगा। अब उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, तो चूँकि उसके ऊपर फोर्स एक्टिंग कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1 जो होगा क्या होता है, m1 a1 के बराबर होगा। और यहाँ पर m1 और a1 की जगह लिख देंगे r1 अल्फ़ा। तो इस फर्स्ट पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा m1 r1 अल्फ़ा के बराबर होगा। और टॉर्क जो लगता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स जिसको कहते हैं अबाउट द एक्सिस, एंड टॉर्क भी कह सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ1 इक्वल टू हो जाएगा F1 एंड R1, F1 की वैल्यू m1 R1 स्क्वायर और अल्फ़ा हो जाएगा। ये जो है हर पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो चूँकि इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो सारे पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क जो होगा सारे टॉर्क की सम के बराबर होगा। टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट डॉट डॉट
टाउ एन के बराबर हो जाएगा। अब पहले पर जो फोर्स लग रहा है ये m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस डॉट mn rn स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा आपका कॉमन है, कह सकते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट mn rn स्क्वायर, और ये अल्फ़ा हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है सिग्मा mr स्क्वायर अल्फ़ा है, और इसको हम कह सकते हैं आई अल्फ़ा। तो टॉर्क जो होगा किसी बॉडी पर लगने वाला वो आई अल्फ़ा की क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी बॉडी पर लगने वाला टॉर्क जो है वो आई अल्फ़ा के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेम हम कंसीडर कर लेंगे कि कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है जो फिक्स एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट कर रहा है, और जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और सारे पार्टिकल का मास हमारा m1 m2 है, फिक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है, ठीक ना। तो लेट द मास ऑफ n पार्टिकल ऑफ बॉडी m1 m2 m3 डॉट जो है mn के बराबर होगा, और इसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 r2 r3 डॉट rn होगा। चूँकि ये रोटेट कर रहा है एक्सिस अबाउट द एक्सिस, तो इसलिए इसका जो हम सपोज़ कर लेंगे कि इसकी जो है आनी बॉडी पर अगर टॉर्क लगेगा तो वो यूनिफॉर्म जो है एंगुलर वेलोसिटी से जो है चारों तरफ रोटेट करेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो इसलिए इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होगा सबका आपस में क्या होगा, हर पार्टिकल का डिफरेंट होगा। तो अगर पहले पार्टिकल के हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं कि पहले पार्टिकल पर लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, तो v इक्वल टू, चूँकि जो लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा में जो रिलेशन होता है वो v इक्वल टू आर ओमेगा आपको पढ़ाया गया है। तो पहले पार्टिकल के लिए अगर हम निकालेंगे सारा पार्टिकल अगर इसमें हो n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, सबका डिस्टेंस m1 ये r1 है, ये m2 ये r2 है, ये m3 इसका डिस्टेंस r3 हो, ये mn इसका डिस्टेंस अगर rn हो, तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा होगा, ठीक, पहले पार्टिकल का। उसी तरह दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का भी हम निकाल सकते हैं। v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर मोमेंटम फाइंड करते हैं तो p1 इक्वल टू m1 v1 होता है मोमेंटम, p1 इक्वल टू m1 v1। तो m1 जो होगा v1 की वैल्यू रखेंगे m1, ये आपका r1 ओमेगा हो जाएगा एक पार्टिकल का मोमेंटम। अब हम मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू L1 की वैल्यू निकालते हैं तो P1 R1 होता है, और L1 इक्वल टू P1 की वैल्यू हो जाएगा m1 r1 और का r1 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। और सारे पार्टिकल का अगर हमको निकालना होगा लीनियर मोमेंटम, तो सारे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट Ln हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द ऑल द पार्टिकल। तो यहाँ पर अगर हम L की वैल्यू रखते हैं, L1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट mn rn स्क्वायर ओमेगा होगा। यहाँ से अगर हम ओमेगा सबका बाहर निकालते हैं तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा। तो क्या होगा, सारे जो है सिग्मा क्या होगा, mr स्क्वायर के बराबर होगा, ये ओमेगा होगा, और ये क्या होता है, और ये क्या है, पूरे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है, तो इसको हम सिग्मा mr के बराबर लिख देंगे, और ये मेरा i के बराबर होता है, तो हो जाएगा i ओमेगा। तो इसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। अगर यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 1 होगा, ठीक, तो
लीनियर, यहाँ अगर हम ओमेगा इक्वल टू 1 लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अगर 1 के बराबर हो तो एल इक्वल टू वाई के बराबर हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी मेरा यूनिट हो तो उस समय जो है हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम सपोज कर लेंगे कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वो 0 के बराबर है। हम सपोज कर लेंगे कि सपोज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स के चलते वो मेरा क्या है, 0 के बराबर। हम सपोज कर लेंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज 0, यानी टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, dl/dt क्या होगा मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो dl/dt 0 के बराबर होगा तो dl इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो l इक्वल टू क्या होगा, l इक्वल टू हो जाएगा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि l इक्वल टू जब टॉर्क इक्वल टू मेरा 0 आ रहा है तो l मेरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि किसी बॉडी पर लगने वाला अगर पूरा फोर्स जो होता है, अगर मेरा टॉर्क जो है किसी बॉडी पर एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के चलते उस पर टोटल टॉर्क अगर मेरा 0 के बराबर होता है तो उस समय जो मेरा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मेरा 0 के बराबर होता है। और यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो इस केसेस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 0 के बराबर हो तो लिख सकते हैं I1 ओमेगा इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये भी कंडीशन हम यहाँ पर शो करा सकते हैं कि ये भी कंडीशन इसके साथ होता है।